हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम आप लोग को पढ़ा रहे थे रिमाइंडर थ्योरम और पिछले 3 क्लास हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के पढ़ चुके हैं। आज चौथी क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए, बाइनोमियल थ्योरम। हम इसके टोटल 4 केसेज आज देखेंगे, जिसमें केस नंबर 1 है केस 1। और इस केस 1 में अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हो कि a के पावर n माइनस b के पावर n, वेयर जहां n इज ऑड नंबर, जहां n ऑड नंबर हो, हिंदी में लिख देते हैं विषम संख्या, n क्या हो, और नंबर हो, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। आप लिख सकते हैं इसको कि a के पावर n माइनस b के पावर n इज डिवाइडेड बाई a माइनस बी। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको समझने के लिए आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू करें तो हम देख रहे हैं कि पावर जो n है वो हमेशा बराबर है और ऑड भी है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि n क्या है, ऑड नंबर। तो इसकी फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि इसका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सारे बच्चे जानते होंगे। जैसे अगर कोई हम एक डेटा ले लेते हैं इस तरह से कि ये 23 के पावर 23 और माइनस 11 के पावर 23। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का पावर ऑड है और इक्वल है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होंगे, तो ये a माइनस बी से डिवाइड होंगे, क्योंकि a माइनस बी इसका फैक्टर है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि 13 माइनस 11 से डिवाइड होंगे, और 13 में से 11 हम घटाते हैं तो 12, यानी कि ये संख्या 12 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। और अगर 12 से डिवाइड होती है, इसका अर्थ ये हुआ कि 12 के फैक्टर से भी पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। 12 का फैक्टर कौन सा है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। यानी कि अगर ये 12 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 2, 3, 4 और 6 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये 36 है और 36 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स कट जाती है, 12 या 36। और ये अगर 12 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स, 18 दूनी 36, 3 से कटेंगे तो 12 या 36, 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 6 से काटेंगे तो 6 गुने 6 36। यानी कि अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो 12 के फैक्टर से भी कटेगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है, पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी कि 23 माइनस 11 से 12 से कट रही है तो 12 के फैक्टर से भी कटेगी। और जब इनसे कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगी। जितना पढ़ाएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं केस 2। जैसे इसका केस 2 है, केस 2 में अगर a के पावर n माइनस b के पावर n हो और वेयर n क्या हो, तो n इज इवन नंबर, n इवन हो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्या। अगर n इवन हो, सम हो, तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से भी कटेगी और a प्लस बी से भी। इसको हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है a के पावर n माइनस बी के पावर n इज डिवाइडेड बाई a माइनस बी एंड a प्लस b। ये दोनों से पूर्ण रूप से कटेगी, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे a के पावर 2 माइनस
बी के पावर 2। देखिए दोनों के पावर इवन नंबर है और बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सब लोग जानते होंगे क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। और जब ये दोनों इसको फैक्टर हैं तो ए माइनस बी से भी कटेगी और ए प्लस बी से भी। जैसे हम अगर ये ले लें एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 23 के पावर 23 सॉरी 23 के पावर 20 और माइनस 17 के पावर 20। हम यहाँ देख रहे हैं कि पावर क्या है, तो पावर इवन नंबर है और इक्वल है, तो ये किससे कटेगी, तो ए माइनस बी से और ए प्लस बी से। अगर ए माइनस बी करें तो 23 में से 17 गया 6 से भी कटेगी और 23 और 17 जोड़ देंगे तो 40 से भी। यानी कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमेशा 6 से भी डिवाइड होगी और 40 से भी, 40 से भी। और 6 और 40 से डिवाइड हो रही है तो 6 और 40 के फैक्टर से भी डिवाइड होगी। 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 और खुद 6। और अगर 40 का आप देखिए तो 40 का होता है 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 10 20 और खुद 40। यानी कि ये जो फंक्शन है ये 2 3 4 5 8 10 और 20 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगी, 0। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग दो केस देखे। आगे देखते हैं केस नंबर 3। देखिए अगर हम केस 3 देखें, केस 3, तो केस 3 में है कि a के पावर n और अगर प्लस के फॉर्म में दे दे और b के पावर n। बाकी दो केसेस में हम लोग देखे थे माइनस के फॉर्म में था, तो अगर प्लस के फॉर्म में हो वेयर n इज ऑड नंबर, n क्या है, ऑड है, तो ये जो फंक्शन है हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। यानी कि आप लिख सकते हैं a के पावर n प्लस b के पावर n इज डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे a क्यूब अब प्लस बी क्यूब। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ऑड है पावर और a प्लस बी है, तो इसका हम जानते हैं कि फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि ये किससे कटेगी, तो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर ये दे दे कि 23 के पावर 3 या 23 के पावर 23 प्लस 17 के पावर 23। हम देख रहे हैं दोनों के पावर ऑड है और इक्वल है, तो ये हमेशा किससे कटेगी, तो a प्लस बी से। यानी कि ये संख्या 23 प्लस 17 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। यानी 23 और जो 17 अगर हम जोड़ देते हैं तो 40, यानी कि 40 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। और जब 40 से कट रही है तो 40 के फैक्टर से भी पूर्ण रूप से कटेगी, और 40 का फैक्टर होता है 1 2 4 5 8 10 20 और खुद 40। यानी कि सारी संख्या से ये जो फंक्शन है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग टोटल 3 केसेस देखे और एक और देखते हैं केस नंबर 4, क्योंकि ये सारे जो केस बता रहे हैं इन्हीं केसेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हम केस 4 देखते हैं, और केस 4 है इस तरह से होगा कि a के पावर n प्लस है b के पावर n वेयर n इज इवन नंबर। अगर n क्या है, अगर n इवन नंबर है, और तो अभी बताए हैं केस 3 में, केस 3 में हम पढ़ाए कि अगर ऑड है तो a प्लस बी से डिवाइड होगी, लेकिन अगर पावर इवन है तो इसकी कोई भी रिजल्ट नहीं होगी। यानी कि आप लिख सकते हैं कि नो रिजल्ट, इसकी कोई भी रिजल्ट नहीं होगी। इस तरह से ओवरऑल हम लोग 4 केसेस देखे, और अब हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1, a के पावर n प्लस b के पावर n और a प्लस b से विभाजित है, तो इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? डिवाइड किससे होनी चाहिए? a प्लस b से। क्या दिया है? तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए। दिया है कि a के पावर n और प्लस b के पावर n, और ये डिवाइड किससे होनी चाहिए? a प्लस b से। a प्लस b से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर a प्लस b से डिवाइड होनी चाहिए और आप लोग जानते हैं कि पावर क्या होगा, तो a के पावर n अब प्लस b के पावर n, और हम बताए हैं कि जब n ऑड हो, जब n क्या हो? ऑड हो, तो वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। लेकिन n अगर इवन हो तो नो रिजल्ट। n अगर इवन हो तो नो रिजल्ट। तो n क्या होना चाहिए? n को ऑड होना होगा, यानी कि व्हेन n इज ऑड इंटीजर, आंसर होगा a। इवन होने पे क्या होगा? प्लस के फॉर्म में हो और पावर इवन हो, तो केस नंबर 4 बताए हैं कि इसका नो रिजल्ट होगा। आगे कहा था ऑल वैल्यू, ऑल फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n, वो भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इवन कभी पॉसिबल है ही नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर है कि 23 और 23 के पावर 7 प्लस 29 के पावर 7। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस के फॉर्म में है और ये ऑड नंबर है। पावर क्या है? तो पावर ऑड है, और हम जानते हैं कि a के पावर n प्लस b के पावर n, और n अगर ऑड हो तो क्या फॉर्म होता है? n अगर ऑड होता है, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हम जानते हैं कि ये होता है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहाँ पे जब ऑड है तो ये प्लस से हमेशा कटेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो हम अगर इसको जोड़ते हैं, सॉरी यहाँ पे 23 है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 23 और 29 क्या होगा? तो जोड़ने पे ये हुआ आपको 52, यानी कि 52 से भी कटेगा और 52 के फैक्टर से भी। तो 52 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 13 होते हैं और 26, और 52 का खुद फैक्टर एक 52 भी, यानी कि ये सारी संख्या से कट जाएगी। जब कभी भी 1, 2, 4, 13, 26 और 52 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगी? 0। कहा था ओनली 13, ओनली 13 तो कभी होगा नहीं, ओनली 13 नहीं होगा, ओनली 26 वो भी नहीं होगा क्योंकि ये 13 से साथ साथ 26 दोनों से कटेगा, ओनली 4 ये भी नहीं होगा। ऑल बिल्कुल सही आंसर, सारे के 4 से भी, 13 से भी और 26 से, केवल 4 से नहीं, 4 के साथ साथ 13, 26 और 4 तीनों संख्या से कटेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है 51 के पावर 51। ये दिया है कि 51 के पावर 51 है -1। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 51 के पावर 51 माइनस 1 के पावर 51 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी देंगे 1 होगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं। अब देखिए तो क्या दिया है? a क्यूब, क्योंकि ऑड है, माइनस बी क्यूब। जब पावर ऑड होता है तो क्या होता है? तो a माइनस बी से तो जरूर डिवाइड होगी, यही ना होता है। इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इससे तो जरूर कटेगी, a माइनस बी से तो जरूर कटेगी। आपको वो 3 कंसेप्ट है जो बताए हम बाइनोमियल थ्योरम को, उसको याद नहीं रखना है। केवल a माइनस बी के और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ध्यान देना है, टोटल इजी वे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं a माइनस बी से, यानी कि 51 माइनस 1, यानी कि 50 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 50 तो दिया नहीं है तो 50 से विभाजित होगी, या 50 के फैक्टर से, और 50 के फैक्टर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, कौन सा है? 10। आंसर कौन होगा? 10। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 3 के पावर 33 प्लस 33 के पावर 11। पावर तो सेम नहीं है, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 पावर 11 या 33, कोई अंतर नहीं होगा, और ये 33 के पावर 11, तो ये हुआ 27, और 27 के पावर 11, और ये हुआ 33 के पावर 11। और आप जानते हैं
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कभी भी हो तो वो हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगी ही होगी। यानी कि ये किससे विभाजित हो, क्योंकि पावर ऑड है तो ए प्लस बी से। ए प्लस बी का मतलब हुआ कि 27 और जोड़ 33 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, यानी कि 60 या तो 60 से विभाजित होगी या 60 के फैक्टर से विभाजित होगी। 60 तो कहीं नहीं दिया है, 33 इसका फैक्टर है नहीं, 30 है, 31 नहीं है, 11 नहीं है, आंसर कौन होगा 30। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संख्या 13 के पावर 20 और 17 के पावर 20। हम देख रहे हैं कि इवन नंबर है और इवन नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी से भी विभाजित होती है और ए प्लस बी से भी। यही तो हम लोग अभी पढ़े हैं, यानी कि ये प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी। यानी कि अगर हम माइनस करें तो 13 में से अगर हम 4 घटाएं, 17 में से अगर 13 घटाएं तो ये हुआ 4 और 13 और 17 को जोड़ दे तो ये हुआ 30। यानी कि ये जो फंक्शन दी हुई है ये हमेशा 4 से भी विभाजित होगी और 30 से भी, और 4 और 30 के फैक्टर से भी, 4 और 30 के फैक्टर से भी। किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी? 4 से तो होगी ही, 30 से तो होगी ही और 15 से भी होगी, क्योंकि 30 का फैक्टर है 15। तो किससे नहीं होगी? 29 से, क्योंकि 29 न 4 का फैक्टर है और न 30 का फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा संख्या 25 के पावर 3, ये दिया है 25 के पावर 3 माइनस 64 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, पावर सेम कर लेते हैं पहले। तो ये हुआ 25 के पावर 3 माइनस 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, तो आप तो जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमेशा ए माइनस बी से तो विभाजित होगी ही होगी। यही ना होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो इसका फैक्टर इससे विभाजित होगी ही होगी, यानी कि ये संख्या जो है हमेशा 25 माइनस 4 से विभाजित होगी, 21 से विभाजित होगी। तो 21 से विभाजित होगी तो 21 के सारे फैक्टर से विभाजित होगी, 1 से, 3 से, 7 से, 21 से, इतनी सारी संख्याएं से विभाजित होगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता ओनली 3 नहीं, 3 के साथ साथ 7 से भी, 3 या 7 बोथ होगा। आंसर कौन होगा? सी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है 21 के पावर 20 माइनस 29 के पावर है 20। पावर इवन है और पावर इवन होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो तो वो ए माइनस बी से भी कटती है और ए प्लस बी से भी, सब लोग जानते हैं। यानी कि ये जो संख्या है ये जोड़ने पे भी, यानी कि 29 में से अगर 21 घटा दे तो 8 से भी कटेगी और अगर हम इसको जोड़ दे तो 50 से भी कटेगी, ये दोनों से, एवं दोनों के जो भी फैक्टर हैं उनसे भी विभाजित होगी। और क्वेश्चन कर रहा है कि 25 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, और हम जानते हैं कि 50 का फैक्टर है कौन? 50 का फैक्टर है 25। जब 50 का फैक्टर है 25, ये 25 जो है 50 का फैक्टर है, तो 25 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगी? किसी के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगी। आंसर क्या? 0। इस तरह से हम लोग 7 क्वेश्चन देखे कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके किस तरह से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं या कौन कौन सी डिजिट पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और हम लोग रिमाइंडर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कल मिलते हैं और कल हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बार या रेकरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग की क्लास लेंगे। तो आज रहने देते हैं इतना ही। बाय।